नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, शिवसेना के नेता संजय राउत जो ईडी के एक्शन के बाद मुंह छिपाते घूम रहे थे, अब उनका एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट करते हुए वो कह रहे हैं कि आलोचनाओं से बचना है तो कुछ मत कहो, कुछ मत करो। यानी किस तरीके से ईडी ने जब से उनकी पत्नी वर्षा राउत पर शिकंजा कसा है, उनसे पूछताछ की गई है, उसके बाद से ही संजय राउत लगातार आलोचनाओं से घिरे हुए हैं और मुंह छिपाने तक की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये शिवसेना के वो नेता हैं जो अब तक तमाम तरीके से केंद्र सरकार और ईडी पर सवाल उठाते आए हैं। उन्होंने कहा था, ये धमकी देते हुए कहा था कि देखिए जरा किसमें कितना है दम। यानी ईडी ने जब उनकी पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको लेकर पूछताछ के लिए समन भेजा था, और उसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना के नेता संजय राउत अपने कड़े तेवर दिखाते नजर आए थे। लेकिन अब जब से ईडी ने उनकी पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ की है, उसके बाद वो कहीं गुम थे और अचानक से उनका ये ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आलोचनाओं से बचना है तो कुछ मत करिए, कुछ मत बोलिए। तो साफ तौर पर किस तरीके से शिवसेना, उनके नेता संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उनकी फजीहत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि दरअसल 55 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन वर्षा राउत और साथ ही माधुरी राउत के बीच हुआ था पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर, ईडी उसे देख रही थी, वो 55 लाख रुपए का लोन अब उन्होंने वापस कर दिया है, ये भी खबर है। और उसके बाद ही संजय राउत का ये जो ट्वीट है ये सामने आया है। लगातार संजय राउत की फजीहत हो रही है। जिस तरीके से ईडी पीएमसी बैंक घोटाले में लगातार छानबीन कर रही है, और उसी सिलसिले में ये जो ट्रांजैक्शन है ये संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और साथ ही संजय राउत के जो करीबी हैं प्रवीण राउत, उनकी पत्नी माधुरी राउत के बीच हुई है। उनसे 55 लाख रुपए का लोन संजय राउत की पत्नी ने लिया था, और ईडी को यह शक था कि दरअसल ये पूरा जो इनके बीच पैसों का लेन देन हुआ है वो पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर ही हुआ है, जिसके चलते ईडी ने उन पर शिकंजा कसा, उनसे पूछताछ की गई। हालांकि संजय राउत लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि दरअसल महिलाओं को फंसाने की साजिश केंद्र सरकार रच रही है, लेकिन इस साजिश का भी खुलासा हो चुका है। किस तरीके से एक तो चोरी की है, ऊपर से सीधा चोरी संजय राउत की तरफ से लगातार की जा रही थी, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। हालांकि जांच ईडी कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही ईडी काम कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ये 55 लाख रुपए वापस कर दिए हैं, उसके बाद तो ये साफ है कि दरअसल एक घोटाला हुआ है। ये जो पैसों का लेन देन हुआ है ये पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर ही हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने चोरी नहीं की होती, अगर ये इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होता, तो ऐसे मुंह छिपाने की जरूरत संजय राउत को नहीं पड़ती। लेकिन अब चूंकि उनकी पत्नी ने ये 55 लाख रुपए वापस कर दिए हैं, तो अब संजय राउत का ये ट्वीट सामने आया है। और आपको बता दें, ये वही संजय राउत हैं जो कंगना रनौत के मामले पर महिलाओं का ध्यान नहीं रखते, उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन बात जब उनकी पत्नी पर आई है, उनकी पत्नी से ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा, तो उन्हें महिलाओं की चिंता सताने लगी और कहा कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ये ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सब कुछ करते हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से उन्होंने ये घोटाला किया है, इसका भी साफ तौर पर सबूत सामने है कि अब उन्हें ईडी को वापस वो पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भले ही उन्होंने पैसे वापस कर दिए हों, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब अभी भी उन्हें देना होगा। ईडी अब ये जानना चाहती है कि संजय राउत और प्रवीण राउत के बीच क्या संबंध है, साथ ही संजय राउत और HDIL जो कि कंपनी है उसके बीच क्या रिश्ते हैं, और क्या ये पैसे पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर लिए गए हैं उससे ही जुड़े हुए हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ईडी वर्षा राउत से जानना चाहती है, और ये माना जा रहा है कि ईडी उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। आखिर पीएमसी बैंक घोटाले के पैसे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट तक कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है जो किरीट सोमैया लगातार उठा रहे हैं।
हैं। आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र में खासतौर पर लगातार शिवसेना की पोल खोलते नजर आए हैं और तमाम तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में जो नेता हैं, फिर वो चाहे शिवसेना के हों या एनसीपी के हों या कांग्रेस के हों, किस तरीके से ये घोटाला हुआ है और अवैध संपत्ति का अलग मामला है, उसमें भी किरीट सोमैया लगातार अपनी आवाज उठाते आए हैं। तो अब उन्होंने सवाल किया है कि आखिर पीएमसी में ये घोटाला हुआ, लेकिन जो पैसे हैं वो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत तक इस घोटाले के कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है जिससे आने वाले वक्त में ईडी पूछताछ करेगी, उन्हें करना चाहिए। तो लगातार सवाल बने हुए हैं अभी भी, लेकिन संजय राउत जो अभी तक शेर की तरह दहाड़ते नजर आते थे, अब कहीं ना कहीं वो बिल में छुपते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के आरोप उनकी पत्नी पर लगाए जा रहे हैं, और अब आरोप नहीं, ये साबित हो चुका है जिस तरीके से उन्होंने वो 55 लाख रुपए जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो वापस किए हैं, तो उसके बाद तो सबूत सामने है कि आखिर किस तरीके से ये इतना बड़ा घोटाला शिवसेना के नेताओं के द्वारा किया गया है। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि किरीट सोमैया बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं वहां जो लगातार सवाल उठाते आए हैं शिवसेना पर, जिस तरीके से तमाम जो घोटाला वहां हुआ है उसके अंदर तमाम तरीके से वो सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाते आए हैं, और यही वजह है कि अब किरीट सोमैया को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे पर जिस तरीके के आरोप लगे, इतने गंभीर रेप तक के आरोप उन पर लगे हुए हैं, और इसको लेकर किरीट सोमैया ने भी जवाब एनसीपी से मांगा था, लेकिन अब उन्हें धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस ये बखूबी जानती है कि उन्हें इस तरीके के कॉल मिल रहे हैं। वहीं उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से कहा है कि अगर हिम्मत है तो आकर सामने से लड़े, ऐसे धमकियां ना दें। तो इस तरीके से अब महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो बेहद गरमाई हुई है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के एक बड़े नेता संजय राउत हैं, जो वहां की राजनीति में एक बड़ा नाम है, लेकिन अब जिस तरीके से उन पर लगातार ये तमाम आरोपों में घिरते जा रहे हैं, उनकी पत्नी पर जिस तरीके से पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला, उसमें पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर ईडी शिकंजा कसे हुए है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं मुसीबत और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। शिवसेना के नेता हर मौके पर अपनी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं, फिर चाहे वो कंगना रनौत का मामला हो या देश में किसान आंदोलन चल रहा हो या धमकियां देनी हो, धमकियां देने पर भी लगातार उतारू रहते हैं और हर रोज उनके एक या दो ट्वीट सामने आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, जब से ईडी ने पूछताछ की है उनकी पत्नी से, जब से इस पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर उनसे पूछताछ की गई है, तब से कहीं ना कहीं संजय राउत बिल्कुल चुप हैं, ना कोई ट्वीट सामने है, ना कोई बयान सामने है, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि आखिर संजय राउत को ऐसे मुंह छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी है। अब जवाब मिल गया है, गलती की है तो भुगतना भी पड़ रहा है, और यही वजह है कि संजय राउत अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं और ट्वीट ऐसे कर रहे हैं कि दरअसल अगर आलोचनाओं से बचना है तो चुप रहना होगा। तो आलोचनाएं तो होंगी क्योंकि गलती की है, और अब ईडी दोबारा उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है इस मामले में, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत इसमें फंस चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई थी, और वहीं प्रवीण राउत की जो पत्नी है माधुरी राउत, उनसे पैसों का लेन देन वर्षा राउत के साथ हुआ था। तो ये एक कड़ी पूरी जुड़ी हुई है जिसे तोड़ने की कोशिश लगातार ईडी कर रही है और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। यही बौखलाहट है कि दरअसल ईडी अब महाराष्ट्र सरकार के इन तमाम नेताओं पर शिकंजा कस रही है। यही उनकी बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है, जिसके जरिए वो केंद्र सरकार पर हर रोज निशाना साधते नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल गलती की है और भुगतना पड़ रहा है, यही वजह है कि अब पैसे भी वापस लौट आए गए हैं। तो अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने फ्रेंडली लोन के रूप में जो पैसे माधुरी राउत से लिए थे 55 लाख रुपए, वो वापस लौटा दिए हैं, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र की जनता भी कई सवाल खड़े कर रही है। साफ तौर पर वो कह रही है कि अगर आपने गलती नहीं की थी तो फिर मुंह छुपाने की जरूरत क्या थी। और अब तक जो शिवसेना इसे राजनीतिक एजेंडा बता रही थी कि दरअसल केंद्र सरकार का ये एक स्टेप है जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ वो ईडी के जरिए उठा रही है, लेकिन अब तस्वीर सामने है। लोग भी ये मान चुके हैं कि दरअसल अब तक जो कार्रवाई ईडी ने की है और जो अब तक इस पूरे मामले पर सामने आया है, उसमें दरअसल शिवसेना के नेता ने घोटाला किया है और जो लेन देन हुआ है उसमें सच्चाई है।
तभी लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पॉलिटिकल मूव की बात संजय राउत लगातार कर रहे थे, अब ये क्लियर हो चुका है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, बल्कि ये सच्चाई थी जो ईडी जानने की कोशिश लगातार कर रही थी। और अब तक साफ तौर पर जिस तरीके के आरोप लगातार संजय राउत लगाते रहे हैं कि ईडी ने गलत तरीके से समन भेजा है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन अब वो सब कुछ साफ हो चुका है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि आखिर किस तरीके से संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत, इसके अलावा भी शिवसेना के कई बड़े नेताओं के नाम इस पीएमसी बैंक घोटाले में सामने आए हैं। तो शिवसेना ने किस तरीके से इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दिया है, उसकी तस्वीर हर रोज साफ होती जा रही है। फिलहाल जो ये पूरा मामला है, ये ईडी लगातार इसमें छानबीन कर रही है और आने वाले वक्त में वर्षा राउत से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। लेकिन संजय राउत फिलहाल, उनके तेवर इतने नर्म पड़े हुए हैं, ये देखकर ये साफ हो जाता है कि संजय राउत भी ये समझ चुके हैं कि गलती हुई है तो भुगतना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में शिवसेना के इतने बड़े नेता हैं, जिस तरीके से इन पर इल्जाम लगे हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं नुकसान तो शिवसेना को भी हुआ है। लेकिन शिवसेना इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से फिलहाल बचती नजर आ रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।